फूड सप्लीमेंट कुड रिड्यूस रिस्क, और वो क्रोमेटिक पार्टिकल्स, वो सब चीज आपने देखी सर, क्योंकि आप इसको अपनी भाषा में बता सकते हो। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको सुनना चाहते हैं सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि ये जो क्रांतिकारी रिपोर्ट है, क्योंकि मैं एक चीज लोगों को जरूर रिलेट करूंगा सर, मैं कहूंगा आप रिलेट करेंगे तो बेहतर रहेगा कि पहले जब दस्त लगते थे, पेचिस लगती थी, तो जिंक का जिक्र नहीं होता था सर। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटोकॉल में था, सरकारी डॉक्टर प्रोटोकॉल में और पॉलिसीज में, वो हम ओआरएस, अगर डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, या आईवी, या फिर घर में हम वो कहते थे कि भाई नमक पानी का घोल पिलाओ। लेकिन जिंक आज 10 साल पहले ये प्रोटोकॉल में डाल दिया गया कि डॉक्टर भी अपनी रिकमेंडेशन में जब भी दस्त होते हैं जिंक जरूर लिखते हैं सर। तो सर मैं आपके माध्यम जाना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट और वो जिंक वाली चीज किस तरह से रिलेटेड है, और ये कैंसर के निदान में किस तरह का फायदा करेगी, क्योंकि इन लोगों ने 100 रुपए की गोली भी बना ली है जिसको 2 या 3 या 4 बार लेना पड़ेगा, जो भी है वो मैं आपके माध्यम जाना चाहता हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर आबिल्ला सर। नमस्कार सर। ये पहले तो मैं सुमित कौशिक को धन्यवाद करूंगा, चाहे कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था। कैंसर के बारे में इतना सही या सटीक जानकारी बहुत कम शब्दों में उन्होंने दिया। और कैंसर मोटा मोटी समझा जाए तो कैंसर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल का। जब कंट्रोल से बाहर चला जाता है कैंसर होता है। तो सारी बात तो उन्होंने समझाई, क्या थेरेपी है, कैसे इलाज करते हैं, नहीं करते हैं। अब मैं बात करूंगा सिर्फ कि अभी जो कुछ रिसर्च हुआ है, आपने जो पेपर दिखाया, फिर मैं उसको तो और भी कुछ लोगों से बात किया उसके बारे में, बात करके यही निष्कर्ष पे निकले हैं कि अभी जो कैंसर का जो स्प्रेड हो रहा है, मेटास्टेसिस जिसको कहते हैं, वो जो हो रहा है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है। वो कैंसर का जो डाइंग सेल है, कैंसर जो मर रहा है ड्यू टू सर्जरी, ड्यू टू कीमो, रेडियो, चाहे एनी थेरेपी से कैंसर सेल जो डाई कर रहा है, मर रहा है, वो एक पार्टिकल रिलीज करता है जिसको हम सेल फ्री क्रोमेटिक पार्टिकल्स कहते हैं। वो सेल फ्री क्रोमेटिक पार्टिकल्स जब नॉर्मल सेल्स में, जो सराउंडिंग जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उस पर जब प्रवेश करता है तो उसको भी वो कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो कैंसर सेल कन्वर्ट होने का, आप एक तरफ से कैंसर को मार रहे हैं थ्रू सर्जरी या थ्रू एनी थेरेपी, और वो कैंसर सेल एक पार्टिकल रिलीज कर रहा है और आपके नॉर्मल सेल को भी कैंसर में सेल में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक बहुत जटिल समस्या पैदा हो जा रही है कि हम ठीक कर रहे हैं, अब ठीक करने के बहाने बहुत सारी चीज डेवलप भी हो रहा है। तो ये रिसर्च में आया कि हाँ ये करता है। इसको कैसे किया जाए, रिसर्च चल रहा है, अभी लास्ट स्टेज में कही है ये जो रिसर्च है। उसमें उसने कहा कि ये कंपाउंड उन्होंने डेवलप किया, ये कंपाउंड डेवलप किया जो इस सेल फ्री क्रोमेटिक पार्टिकल्स को रोक सके, ताकि कैंसर में जो कन्वर्ट, उसको नाम दिया उन्होंने रेसरवेराटॉल कहा। जो उन्होंने पाया कि हमारे जो जितने भी बेरीज हैं, ग्रेप्स हैं, उनके जूस में, उनके स्किन में ये काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और उसके लिए उन्होंने टैबलेट बनाया, टैबलेट बना करके मार्केट में उसका आ भी जाए, क्या आ क्या होगा। तो हम लोग का लगभग हुआ यही है सर कि हमारे पास ऑलरेडी बेरी का, ग्रेप्स का एक बहुत सॉलिड फॉर्मुलेशन है आईपल्स ग्रुप में। तो आईपल्स में आपका रिसर्वेटॉल काफी अधिक मात्रा में है, आपको बाहर से टैबलेट खाने की जरूरत ही नहीं है। आप आईपल्स यूज करें। और आईपल्स का जो हम लोग कहते थे पहले कि कैंसर थेरेपी में काम करता है, इस रिसर्च ने उसको प्रूव कर दिया। अब हम किसी डॉक्टर को भी कहने में कुछ दिक्कत नहीं है, हमको प्रिस्क्राइब करने में दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग सिर्फ कहते थे कि सपोर्टिव में है, ये सपोर्ट करता है। लेकिन अब तो ये हुआ कि ठीक है साहब, कैंसर को ठीक नहीं कर सकते हैं, बट कैंसर के स्प्रेड को तो रोक सकते हैं, उसके कीमो को, रेडियो के साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऑथेंटिकली कह सकते हैं सर कि हमारा आईपल्स इज द बेस्ट, हमारा आईपल्स अमृत है कैंसर के लिए भी। हार्ट बीपी के लिए सब था ही, कैंसर के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है, अच्छे रिजर्वेटॉल के रूप में है, रेसरवेराटॉल कहते हैं इसको सर। जो इस बेरी और ग्रेप्स के स्किन, तो अब काफी अधिक मात्रा में शाही बेरी हमारे पास है सर। तो आईपल्स का यूज काफी अच्छे मात्रा में किया जाए। और एक चीज आपसे पूछूंगा सर, आपने एक बात बोली अभी और मैं इस बात को रिलेट करता हूं कि एक चीज डायबिटीज तो हम कहते हैं, एक बड़ा सिंपल सा प्रचलन है सर, डायबिटीज तो घर घर में पहुंच गई है सर, ये कहने की